जापान के एयरपोर्ट पर आज से 67 साल पहले 1954 में एक फ़्लाइट लैंड हुई। सब यात्री धीरे धीरे उतरना शुरू करते हैं। सबकी जांच शुरू होती है। जब एक शख्स जांच अथॉरिटी के पास आता है तो उसका वीज़ा देखकर ऑफिसर हैरान हो जाता है, क्योंकि पासपोर्ट पर जिस देश का नाम था वो दुनिया के नक्शे में था ही नहीं। उसे जापान अथॉरिटी के होटल में ले जाया गया, लेकिन दूसरे ही दिन वह अपने पासपोर्ट समेत बंद कमरे से गायब हो गया। क्या है उसके गायब होने के पीछे रहस्य? पूरी कहानी जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जिसमें जापान की एयरपोर्ट पर एक दूसरी दुनिया से आए एक रहस्यमय इंसान के बारे में बताया गया है, जो जापान के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जापान में इस इंसान को लेकर बहुत ही आर्टिकल छपे हैं, जिसमें लगभग लोगों का एक ही मत था कि ये इंसान शायद इस दुनिया का था ही नहीं, ये दूसरी दुनिया का था। वो गलती से टाइम मशीन से आ गया होगा, या फिर वो पूरी तैयारी करके यहाँ पर कुछ काम से आया होगा, और जब उसकी पोल खुलने लगी तो वह अचानक गायब हो गया। इसको लेकर आज भी जापान में बातें होती रहती हैं। ये रहस्यमयी इंसान सिक्योरिटी होने के बावजूद भी गायब हुआ, साथ में लॉकर में रखा उसका पासपोर्ट और वीज़ा भी। यह एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है, खासकर जापान के लिए। बात करीब आज से 67 साल पहले की है, जब ये घटना घटी थी जिस पर किसी को आज भी यकीन नहीं होता। ये घटना घटी जुलाई सन 1954 को। कहानी शुरू होती है जापान की एक एयरपोर्ट से, जिसका नाम हैनेडा है, जो टोक्यो सिटी में है। जुलाई का महीना था, साल 1954। समय करीब 12:30 बजे, जब यूरोप से एक फ़्लाइट जापान के टोक्यो शहर के हेलेडा एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एक एक करके सभी यात्री उतरना शुरू करते हैं। सभी यात्रियों की जांच होती है। जब एक शख्स की जांच अथॉरिटी के पास आती है, जो उसी फ्लाइट से उतरा था, और जब इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन ऑफिसर उस शख्स का पासपोर्ट और वीज़ा और बाकी सभी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो उस शख्स का पासपोर्ट और वीज़ा देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर हैरान रह जाता है। उसने कभी ऐसा पासपोर्ट नहीं देखा था, जबकि वह एक पासपोर्ट ही था। लेकिन इस शख्स का पासपोर्ट बाकियों के पासपोर्ट से बिल्कुल ही अलग था। जब अच्छे से पासपोर्ट की जांच की गई तो उसे देख सब हैरान रह गए, क्योंकि पासपोर्ट में जिस देश का नाम था, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कभी वह नाम सुना ही नहीं था, ना ही कभी मैप पे देखा था। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत पुराना और एक्सपर्ट था। उसने बाकायदा बहुत से देशों के बारे में पता था, लेकिन कभी भी इस देश का नाम उसने भी नहीं सुना था। भला ये कौन सा देश है? एक पल के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने सोचा, वर्ल्ड इतना बड़ा है, हो सकता है ये देश कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन फिर भी जब तक देश का नाम कंफर्म नहीं हो जाता, उस शख्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उस शख्स के पासपोर्ट पे जिस देश का नाम लिखा था वह था टोरेड। फिर उसके बाद उस ऑफिसर ने पूरे देश की लिस्ट निकाली, पूरा वर्ल्ड मैप खोजा, लेकिन यह देश वर्ल्ड मैप में कहीं नहीं दिखा और ना ही मिला। इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर और परेशान हो गया। फिर उसके बाद खुद इमिग्रेशन ऑफिसर उस शख्स से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो, कौन से देश से आए हो? तो इस पर उस शख्स ने कहा, मैं तो टोरेड देश से ही आया हूँ। तो इस पर इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है, पर यह तो देश मैप पर कहीं है ही नहीं। लेकिन वो कहता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो टोरेड देश से ही आया हूँ। यह रहा मेरा पासपोर्ट और वीज़ा, आप चाहें तो इसे फिर से देख सकते हैं। और तो और, उस शख्स ने कहा, मैं यूरोप के कई देशों से घूमकर आ रहा हूँ, चाहे तो आप मेरा वीज़ा देख सकते हैं। जब उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस शख्स का बाकी देशों का वीज़ा चेक किया तो उसने पाया कि वो सही कह रहा है। इसमें तो सही में यूरोप के कई देशों का वीज़ा लगा हुआ है, और वो वीज़ा एकदम ओरिजिनल था। और जिस देश में भी वो शख्स गया था, बाकायदा उस देश का ओरिजिनल मोहर भी लगी हुई थी, और आने जाने पर इमिग्रेशन ऑफिसर द्वारा उस पर मोहरें भी लगी हुई थी। भला ये कैसे हो सकता है? सारी की सारी मोहरें ओरिजिनल थी, वीज़ा भी ओरिजिनल था और पासपोर्ट भी ओरिजिनल था। सब कुछ सही होने के बावजूद भी इमिग्रेशन ऑफिसर को कहीं ना कहीं इस पर शक हो रहा था, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर कई सालों से एयरपोर्ट पर काम कर रहा था।
और हर दिन वह बहुत से लोगों का पासपोर्ट वीज़ा चेक करता था। वह अपने काम में एकदम एक्सपर्ट था। फिर इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर उस शख्स से जापान आने का मकसद पूछता है। तो वह शख्स कहता है कि मैं जापान एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, और वह शख्स उस कंपनी का नाम तक बताते हैं और इस होटल की भी जानकारी देते हैं जहाँ उनकी बुकिंग थी। जब इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने बड़े अफसर को उसकी सारी जानकारी दे दी, और इस इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि इसने पासपोर्ट में जिस देश का नाम टॉरेट लिखा है वह देश कहीं भी मैप में नहीं दिख रहा है और थोड़ा अजीब भी है। इस पर बड़े अफसर ने कहा उसे अलग से लेकर आओ। इसके बाद उसकी बाकायदा वापस से पूरी तलाशी ली जाती है, उसकी एक एक चीज़ की जांच की जाती है। सारा मामला आकर रुक रहा था तो उसके टॉरेट देश पर, जो पूरे नक्शे में नहीं था। फिर उस शख्स से पूछा जाता है कि तुम अपने देश को जानते हो? तो उसने कहा हाँ। फिर उसके बाद एक वर्ल्ड मैप निकाला जाता है और उससे कहा जाता है कि इसमें पूरे देश के नाम हैं। फिर उसके बाद उस शख्स से पूछा जाता है कि इस नक्शे में तुम्हारा देश कहाँ है? तो वह शख्स ज़्यादा वक्त नहीं लेता और तुरंत एक देश पर उंगली रख देता है। जिस देश पर उंगली रखता है उस देश का नाम अंडोरा था, लेकिन अफसर कहता है ये तो अंडोरा है, टॉरेट नहीं है। उसकी बातों का यकीन तो हो रहा था, लेकिन जिस देश का नाम वो बता रहा था वो इस दुनिया में था ही नहीं, तो उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता था? उसके पास सभी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा सही थे और जापानी अथॉरिटी भी मान रहे थे, लेकिन फिर भी शक देश पर आकर रुक जा रहा था। कहीं ये जासूस कोई शातिर, माहिर, चालाक एजेंट या अपराधी तो नहीं? ये बात ऊपर तक पहुंचा भी दी गई और उसे जापान अथॉरिटी के होटल में ले जाया गया। उससे कहा गया जब तक आपका सारा क्लियरेंस नहीं हो जाता तब तक आप इसी होटल में अंदर रहेंगे और आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। उसके कमरे के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिया गया। इसके बाद जापानी अथॉरिटी द्वारा उस शख्स के बताए अनुसार उस कंपनी से जाकर बातचीत की जाती है, और जब टॉरेट से आए उस शख्स के बारे में बताया गया और पूछा गया तो उस कंपनी के अफसर कहते हैं कि ऐसे किसी शख्स के साथ उनकी कोई मीटिंग नहीं है, न ही कोई बिजनेस डीलिंग है। उसे होटल में जाकर बाकायदा जापानी अथॉरिटी पूरी छानबीन भी करती है और वहाँ के मैनेजर से भी पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ भी जांच में कुछ नहीं मिलता। वहाँ उसकी कोई बुकिंग नहीं थी। इसके बाद तो शक और भी बढ़ जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और उसे रात का खाना भी दिया जा चुका था। जिस होटल के कमरे में उसे रखा गया था उसमें निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा था, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिया गया था। अगले दिन इसका फैसला किया जाना था कि उस शख्स का क्या करना है। जब अगले दिन सुबह हुई तो गार्ड उस कमरे के दरवाजे को नॉक करता है, बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती है। फिर वह देखता है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। इसके बाद गार्ड अंदर जाता है और देखता है कि वो शख्स कमरे में था ही नहीं। फिर तसल्ली करने के लिए एक बार फिर से पूरे कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वो शख्स नहीं मिलता। वो कमरे से गायब था, जबकि उस कमरे का एक ही दरवाज़ा था और उसके साथ उसका ब्रीफकेस भी था, जिसमें शायद उसके कुछ कपड़े थे, वो भी गायब था। उसके बाद बड़े अफसर को खबर दी जाती है। फिर उसके बाद दोबारा उसे डॉक्यूमेंट को चेक करने का फैसला किया जाता है। क्योंकि इसका पासपोर्ट, वीज़ा जापान एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जब्त थे और उसे लॉकर में लॉक करके रखा गया था, तो जब लॉकर खोला जाता है तो उसका पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो चुके थे। इतना सिक्योर होने के बावजूद भी आदमी गायब हो गया, और तो और लॉकर से उसका पासपोर्ट और वीज़ा भी गायब हो चुका था। अब सब हैरान परेशान थे, भला ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा इंसान जिस देश से आया वो देश पूरी दुनिया में ही नहीं है। इस रहस्यमय शख्स को लेकर जापान में कई आर्टिकल छपे, बहुत सी किताबें छपी, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जिसमें उसके बारे में सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। आखिर ये शख्स कहाँ से आया था और फिर कहाँ चला गया? क्या ये शख्स दूसरी दुनिया में ट्रैवल मशीन के ज़रिए टाइम ट्रैवल करके आया था, या फिर वो कोई शातिर अपराधी था जो पूरी प्लानिंग के साथ आया था? लेकिन यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है कि वो गायब कैसे हो गया, क्योंकि जिस कमरे में उसे ठहराया गया था वहाँ पे केवल एक ही दरवाज़ा था और वहाँ पे भी वो सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो इंसान किसी दूसरी दुनिया से आया था जो कि अचानक एक बंद कमरे से गायब हो गया, या फिर वो कोई शातिर अपराधी था? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।